हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर। अब पॉलिनोमियल्स होता क्या है, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रखा है जिसमें हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल टर्म्स के बारे में भी पढ़ा था। उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, हर एक कंसेप्ट हमने क्लास 8 में पढ़ रखा है। तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होता है, उससे पहले मैं थोड़े से क्लास 8 के टर्म्स रिवाइज करवाना चाहूँगी। तुम्हें पता है कि कोई भी नंबर विद वेरिएबल हो, जैसे 5x है, तो हमें पता है कि हम इसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं, और x को हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों को मिला के हम इसको एक टर्म काउंट करते हैं, एज अ टर्म काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक टर्म जिसको हम मोनोमियल भी कहते हैं। अब अगर मैंने ऐसे ही दो टर्म्स ले लिए, 5x² प्लस 3x, ठीक है, तो ये दो टर्म्स हो गए और दो टर्म्स को मैंने क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है, एडिशन कर रखी है मैंने। तो इन दो टर्म्स को मिला के हम इसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। और ऐसे ही तुम तीन टर्म्स को ऐड करते हो तो हम उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। जैसे कि हो गया 3x² प्लस 5x प्लस 2। तो ये जो 2 है ये कांस्टेंट टर्म है तुम्हारी। जैसे इसमें वेरिएबल कोएफिशिएंट है, इसमें वेरिएबल कोएफिशिएंट, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसका एक अदर नाम है, दैट इज कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और ये तीन टर्म्स है इसमें, तो इसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। तीन से ज्यादा टर्म्स होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल्स, तो ये जो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है, ये तुम्हारे पॉलिनोमियल्स के ही अंडर आते हैं। तो जैसे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टाइप का ही लेटर चाहिए। जैसे कि अगर मैं लिख दूं 5x प्लस 7y, ये पॉलिनोमियल तो है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स है। अगर मुझे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल देना है तो ये सारे तुम्हारे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल के ही एग्जांपल्स थे। अब अगर तुम्हारे एक्सप्रेशन में मैं सिर्फ 0 लिख दूं तो ये भी तुम्हारा पॉलिनोमियल, तो हम इसको 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। अब पॉलिनोमियल की कंडीशन है हमारे पास, हम किसी भी एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल तब कहेंगे जब उसका जो वेरिएबल का पावर होता है वो पावर तुम्हारा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, कोई भी उसके एक्सपोनेंशियल पावर हो सकती है। माइनस में नहीं चलेगी, फ्रैक्शंस में नहीं चलेगी, रूट में नहीं चलेगी। तो ये हमें कंडीशन क्या करनी है, फॉलो अप करनी है। अब है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स दो बेसिस पे होते हैं, एक होता है टर्म्स के बेसिस पे और एक होता है डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, तो टर्म्स के बेसिस पे अभी हम तीन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, इसके बारे में हम अभी रिवाइज कर चुके हैं। डिग्री में क्या होता है कि अगर तुम्हारी पूरी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो हम उसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारी हाईएस्ट डिग्री पूरे में 2 है तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। 3 है तो हम उसको क्यूबिक कहेंगे, और अगर 4 डिग्री का भी हमारे पास है तो हम उसको बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, तो लीनियर का एग्जांपल है, जैसे मेरे पास 2x प्लस 3, क्वाड्रेटिक का है x² प्लस 5x प्लस 7, क्यूबिक का है x³ माइनस 5, बाय क्वाड्रेटिक का x⁴ प्लस 3x³ माइनस 2। तो ये सारे तुम्हारे डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है इनका। अब जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि 5 ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है। क्योंकि ऐसा होगा ना, 5 इंटू कोई भी वेरिएबल ले लो अपने 1 से, x⁻0, तुम्हें पता है x⁻0 तो 1 होता है, तो 5 इंटू 1 होके वो 5 हो गया। 6y⁻0, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 होके ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगी तुम्हारी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा जो 6 है। अब 0 पॉलिनोमियल, मैंने क्या कहा था, जिसमें सिर्फ 0 है, ये 0 को हम क्या कहते हैं, 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। और जो इसकी डिग्री होती है ना, वो डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। क्योंकि तुम्हें पता है 0 इंटू कुछ भी वेरिएबल ले लो, वो x⁻100 हो सकता है, 0 इंटू x⁻5 होता है, 0 इंटू x⁻1000
10,000, 2,000, लाख, 10 लाख, कुछ भी ले लो तुम एक्स रेज टू के जगह पे, ठीक है, उसके पावर के जगह पे, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 होता है, इसलिए हम उसके डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम नॉट डिफाइन कहेंगे। तो ये जो तुम्हारे जीरो पॉलिनोमियल से रिलेटेड और तुम्हारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो ये डिग्री का टॉपिक है, ये तुम्हें एमसीक्यूज के टर्म्स में भी पूछा जा सकता है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। जैसे कि स्क्रीन पे तुम्हें दिखाई दे रहा है क्वेश्चन कि हमें वन वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है या नहीं है वो बताना और विद रीजन बताना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में तुम्हें दिख रहा है कि सबकी पावर्स होल नंबर के टर्म्स में है, कोई नेगेटिव रूट फ्रैक्शन नहीं हमारे पास, और सारे जो लेटर्स हैं वो सेम है, वन वेरिएबल है इसमें, तो ऑब्वियसली ये तुम्हारा क्या है, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। सेकेंड में भी तुम्हें दिखाई दे रहा है। अब देखो ये रूट 2 है, नंबर्स फ्रैक्शंस में, रूट में, माइनस में चल सकते हैं। जो ये लेटर के रेज टू होता है ना कि समथिंग, मतलब वेरिएबल रेज टू समथिंग जो है वो समथिंग तुम्हारा कभी भी फ्रैक्शन और उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी तुम्हारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। अब इस क्वेश्चन 3 में देखो ये 3 रूट t है, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ रेज टू हाफ। तुम ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो मैंने क्या कहा था, ना तो वेरिएबल रूट में चल सकता है, ना वेरिएबल की जो डिग्री है वो फ्रैक्शन में चल सकती है, ना माइनस में चल सकती है। तो इसका मतलब ये वन वेरिएबल में तो है पर वे पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इट इज नॉट अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। और क्यों नहीं है तो मैं कहूंगी डिग्री इज नॉट अ होल नंबर। ये रीजन होगा तुम्हारा थर्ड को नो कहने के लिए। अब फोर्थ पार्ट में आओ। फोर्थ में इन्होंने क्या कहा है, y प्लस 2y। हमने एक्सपोनेंट्स पढ़ रखा है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकती हूँ y प्लस 2 इंटू वाई रेज टू -1। अब वही आ गया कि तुम्हारा पावर नेगेटिव में आ गया और हमने क्या कहा था, होल नंबर चलेगा, नेगेटिव रूट और फ्रैक्शन में नहीं चलेगा। तो मैं कहूंगी नो। और अगेन रीजन क्या आएगा तुम्हारा, डिग्री इज नॉट अ होल नंबर। अब फिफ्थ देखो, फिफ्थ में तुम देख रहे हो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे t है। तो ये 3 वेरिएबल्स है, 3 डिफरेंट वेरिएबल्स यूज करे गए हैं। तो हमें तो क्वेश्चन था कि वन वेरिएबल का बताओ, तो ये तो 3 वेरिएबल का हो गया, तो हम कहेंगे नो, इट इज 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन 2, इसमें इन्होंने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स पूछ रखे हैं। तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे रहा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे रहा, ये एक्स स्क्वायर रहा, और फोर्थ में तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो अगर मैं इसका कोएफिशिएंट बताऊं तो तुम्हें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर के सामने प्लस साइन है और कुछ नहीं तो 1 हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने माइनस की साइन है और कुछ नहीं तो -1 हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने सिंपली पाई 2 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो इसका मतलब 0 होगा, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0 होता है इसलिए। अब हमें पूछा बायनोमियल का एक एग्जांपल दो जो कि डिग्री 35 है। तुम्हें पता है बायनोमियल का मतलब 2 टर्म्स हो गए, तो x रेज टू 35 और कोई भी नंबर लिख दो -5। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, इसमें तुम्हें पता है कि सिर्फ एक ही टर्म होती, तो x रेज टू 100 लिख दी हमने। तो ये मोनोमियल का एग्जाम्पल हो गया और ये बायनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें हमें डिग्री पूछे। डिग्री मैंने क्या कहा था, जो हाईएस्ट पावर है तुम्हारे पूरे एक्सप्रेशन में, तो तुम्हें हाईएस्ट 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है, तो इनमें हाईएस्ट डिग्री क्या आएगी तुम्हारी, 3 आएगी। यहाँ पे तुम्हारा ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया और y के पास सिर्फ 2 है, तो इसका मतलब हाईएस्ट क्या हो गई, इसकी डिग्री 2 हो गई। अब इसमें हाईएस्ट क्या है, तो 1 ही है, और इसमें तुम्हारे पास कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल ही नहीं। तो मैंने पहले ही बता रखा है कांस्टेंट टर्म का जो डिग्री होता है वो सिंपली 0 होता है, एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है, 1 इंटू दैट कांस्टेंट वही नंबर आता है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। अब हमें क्लासीफाई करना है लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक में। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है हाईएस्ट डिग्री तुम्हारी 2 है, तो इसका मतलब ये कौन सा होगा, तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। यहाँ पे हाईएस्ट 3 है तो तुम्हारा क्यूबिक हो गया। यहाँ पे हाईएस्ट 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पे हाईएस्ट 1 है तो ये लीनियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट 1 ही है तो ये लीनियर हो गया, और यहाँ पे हाईएस्ट स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक हो गया, और यहाँ पे हाईएस्ट 3 है तो ये अगेन क्यूबिक हो गया। तो फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल थी। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएंगे तो एमसीक्यूज में आएंगे, सॉल्विंग के लिए नहीं आएंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाएगा, हम उसको p ऑफ x, f ऑफ x, ठीक है, g ऑफ x इनसे डिनोट कर सकते हैं। अब इसके अंदर x है तो इसका मतलब क्या आता है कि वो पूरा पॉलिनोमियल तुम्हारा x
से बना हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया f ऑफ y, तो इसका मतलब वो जो पॉलिनोमियल है वो पूरा y से बना हुआ है, ठीक है। तो जो भी जिससे बना हुआ होगा वो उसके अंदर आएगा। अब कोई भी गिवन पॉलिनोमियल होगा उसका जीरोस ढूंढने। जीरोस का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन, तुम लोगों ने सॉल्यूशन वर्ड सुन रखा हो, रूट वर्ड सुन रखा हो कि ये इसका रूट है, कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर इन वैल्यूज को हम उस पॉलिनोमियल में डालें तो कंपलसरी हमारा आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल लेती हूँ और फिर समझाती हूँ। पॉलिनोमियल है x प्लस 5। अब मेरे को x प्लस 5 को मतलब 0 लाना है, इसको 0 बनाना है मुझे, तो मेरे को x की वैल्यू, तो मुझे x की वैल्यू क्या लेनी होगी, -5। अगर -5 को मैं इस गिवन एक्सप्रेशन में डाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा, -5 प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा मेरा आंसर। तो इसका मतलब जो ये -5 है ना, जो गिवन पॉलिनोमियल को 0 कर रहा है, तो हम इस -5 को अब नया नाम दे रहे हैं, हम इसको कहेंगे ये इस पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है, 0 है इसका, या सॉल्यूशन है या रूट है। पर तुम देखोगे 90% तुम्हें कौन सा वर्ड मिलेगा, जीरोस मिलेगा। तो ये जीरोस का मतलब ये 0 नहीं हुआ। जीरोस का मतलब हो गया कि ऐसी वैल्यू जो कि तुम गिवन पॉलिनोमियल में डाल दो तो वो तुम्हारे आंसर को क्या कर दे, 0 कर दे। अब कुछ आसान होते हैं ढूंढने के लिए, कुछ डिफिकल्ट होते हैं। जैसे कि मैं कोई पॉलिनोमियल दे दूं f ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 5। अब मैं कह रही हूँ ऐसी x की क्या वैल्यू है कि जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना दे, या इस पॉलिनोमियल का 0 बता दो मुझे। तो हम इसका एक स्टैंडर्ड मेथड है सॉल्व करने का। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे लेट दिस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब शिफ्टिंग कर लो, x की वैल्यू निकाल के दे दो मुझे, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू -5/2। तो अब अगर मैं -5/2 इस गिवन एक्सप्रेशन में डाल दूं तो कंपलसरी मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, -5/2 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो हमारे पास अब कुछ रिमार्क्स हैं। तो इन्होंने कहा है अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो 0। इसका मतलब क्या कि मैंने कोई पॉलिनोमियल ऐसा दे दिया कि जिसमें वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है तुम्हारे पास। तो 5 तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है, ऐसा कोई वैल्यू तुम डालोगे ही का जब तुम्हारे पास वेरिएबल नहीं। हम तो वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करेंगे ना उस वैल्यू को, तो यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं। इसका मतलब अगर तुम्हारे पास कोई भी कभी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो याद रखना है उसके पास क्या जीरोस हैं, नो जीरोस। हम उसके जीरोस ढूंढ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जीरोस नहीं कहेंगे, नो जीरोस, इसके पास जीरोस ही नहीं है। एवरी रियल नंबर इज अ 0 ऑफ द 0 पॉलिनोमियल। कोई भी ले लो तुम, -3, -2, √2, -5/3, 4/7, फिर √5, ऐसे। तो ये सारे तुम्हारे क्या है, कोई भी रियल नंबर है तो वो चाहे इरेशनल हो चाहे रैशनल हो, वो तुम्हारे किसी न किसी पॉलिनोमियल का हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। फिर इन्होंने कहा 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0। हर बार 0 ही वैल्यू नहीं होगी ना सब्स्टिट्यूट करने के लिए। जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा, हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू -5/2 आई, तो दिस इज नॉट अ 0। तो हमेशा हम x या जो भी वेरिएबल होगा उसमें हमेशा 0 सब्स्टिट्यूट करते ही आंसर नहीं आएगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है। मतलब ये इसका ही कॉन्ट्राडिक्शन है। हमने यहाँ पे क्या है कि कोई भी रियल नंबर को यूज कर सकते हैं हम एज पर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। 0 हो सकता है, पर हम हर बार 0 ही 0 होगा ऐसा कुछ नहीं है रूल। 0 में भी 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल हो सकता है। कौन से के लिए हो सकता है, तो तुम 0 में भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकता है। अगर मैं तुम्हें पॉलिनोमियल ऐसा दे दूं 5x, तो इसके लिए जो भी ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में है कि एक ओनली मोनोमियल टर्म है, एक ही टर्म है वो तुम्हारी, और उसमें मल्टीप्लिकेशन वाली है, तो वो हमेशा उसमें 0 आएगा, वो 0 होगा, ठीक है। जैसे कि हम लिख दें लेट 5x इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0/5 एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू 0। तो 0 तुम्हारा हो सकता है 0 ऑफ सम पॉलिनोमियल्स, नॉट एवरी पॉलिनोमियल। अब फिफ्थ इन्होंने कहा एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन 0। ऑब्वियसली कि जैसे अभी हमने पॉलिनोमियल लिया था f ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 2। अब मैं इसका 0 ढूंढूं तो मैं क्या कहूंगी, मैं कहूंगी लेट 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -2/3। तो हमेशा 1 0 होगा। तो ये तुमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 में भी पढ़ा था। तो हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन है तो ऑब्वियसली उसका सोल्यूशन क्या होगा, सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा हमारे पास। अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0। ऑब्वियसली अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 0 होंगे, क्यूबिक है तो 3 zeros होंगे, बाय क्वाड्रेटिक है तो 4 zeros होंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द डिग्री उतने जीरोस उसके पास होंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। अब इसमें है क्या कि बहुत सारे मिक्स्ड क्वेश्चन दे रखे हैं
ठीक है, और ज़्यादा वैरायटी दे रखी, तो मैं मेन जो टफ है वो करवाऊंगी, बाकी तुम लोग अटेम्प्ट करना, आसान एक्सरसाइज है, हो जाएगी। अब जैसे इसमें इन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, पहले तो मैं इन पॉलिनोमियल को नाम दे दूंगी कि मैं कहूँगी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब जैसे मुझे सपोज इसके लिए ढूंढना है, मैं सेकेंड पार्ट कर देती हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, एफ ऑफ एक्स की जगह मैं -1 सब्सटीट्यूट कर दूंगी। मैं मेथड दिखा रही हूँ कि कैसे लिखते हैं। देयरफॉर 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाएगा -5, ठीक है, -4 इंटू 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -5 माइनस 4 प्लस 3, तो ये सिंपली हो जाएगा -9 प्लस 3, जो कि हो जाएगा तुम्हारा -6। तो ये इसका क्या हो गया, वैल्यू हो गई। अब बाकी के दो तुम अटेम्प्ट करना। ऐसी इसमें वैल्यू ढूंढनी है, पॉलिनोमियल की नेमिंग कर दी, जैसे p ऑफ y, p ऑफ x, p ऑफ t, p ऑफ x, ठीक है। तो मैं जैसे तुम लोगों को सेकेंड फोर्थ सॉल्व कर देती हूँ, तो जैसे मैं फोर्थ सॉल्व कर देती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो क्या है कि p ऑफ x मुझे क्या दे रखा है इन्होंने, x माइनस 1 x प्लस 1। अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू इन्होंने 0 दे रखी है, तो मैं कहूँगी देयरफॉर p ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 इंटू -1 0 इंटू प्लस 1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू प्लस 1, जो कि हो जाएगा -1। अब मुझे ढूंढने के लिए क्या है, p ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, x की जगह सिर्फ हमें रिप्लेस करना होता है, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 2, जो कि हो जाएगा 0। फिर हमें करना है p ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3। तुमने देखा होगा सिंपली हमें वो वैल्यू को सब्सटीट्यूट करनी है जहाँ जहाँ वो वेरिएबल है और उसकी वैल्यू ढूंढ के निकालनी है। तो बहुत ही आसान है, रिमेनिंग क्वेश्चंस तुम ट्राई करोगे। अब तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है वेरिफिकेशन। इन्होंने तुम्हें बगल में हर जगह वैल्यूज दे रखी है और उन्होंने कहा है कि ये इसमें सब्सटीट्यूट करो और चेक करो, अगर तुम्हारा आंसर 0 आता है तो ये इसका 0 होगा और नहीं आता है तो ये इसका 0 नहीं होगा, ठीक है। तो अब जैसे कि हम क्वेश्चंस, ऑब्वियसली इसमें भी मैं कुछ स्पेसिफिकली क्वेश्चन कर देती हूँ। मैं सेकेंड कर दूंगी, 6th कर दूंगी, 7th कर दूंगी, 8th कर दूंगी, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल वाले हैं वो तुम लोग ट्राई कर लेना। अब सेकंड में इन्होंने कहा है कि p ऑफ x दे रखा है मुझे 5x माइनस पाई, तो अब मैं x की वैल्यू मुझे 4/5 डालने, तो ये हो जाएगा p 4/5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4/5 माइनस पाई की वैल्यू नहीं डालनी पॉलिनोमियल में, तुम्हें सिर्फ पाई की वैल्यू डालनी होती है जहाँ पे तुम्हारा एरिया से रिलेटेड चैप्टर होता है। बाकी पॉलिनोमियल्स या कहीं और भी पाई आता है तो पाई तुम्हारे लिए एक कांस्टेंट टर्म होगा, हमें नहीं पता पाई की वैल्यू क्या है। जस्ट लाइक अ वेरिएबल, जैसे x y z होता है वैसे ही पाई होगा तुम्हारे लिए, और कोई एरिया से रिलेटेड चैप्टर होगा तो उसमें हमारे लिए पाई की वैल्यू डालनी इंपॉर्टेंट होती है। तो सिंपली हो जाएगा तुम्हारा 4 माइनस पाई, जो कि 0 के इक्वल नहीं आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर मैं कहूंगी कि 4/5 इज नॉट अ 0 of given p of x। अब मैं करूंगी 7th, उसमें है p of x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1। अब मुझे एक बार x की वैल्यू डालनी -1/√3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3 माइनस 1, 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0 आते हैं, हम कहेंगे देयरफॉर -1/√3 इज 0 ऑफ गिवन p ऑफ x। तो ऐसे ही तुम सेकेंड वैल्यू भी डाल के देख लेना, आ जाएगी। p ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 1 है, p ऑफ हाफ पूछा इन्होंने, तो ये हो जाएगा 2 इंटू हाफ प्लस 1, 2 कैंसिल होके हो जाएगा सिंपली 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, जो कि विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। हम कहेंगे देयरफॉर हाफ इज नॉट अ 0 ऑफ गिवन। तो इस तरीके से तुम किसी में भी वैल्यूज डाल के चेक कर लोगे कि ये इसका 0 है या नहीं है। सिंपल सा फंडा है, वैल्यू डालने के बाद में अगर तुम्हारा आंसर 0 आता है तो 0 कंसिडर किया जाएगा और नहीं आता है तो नहीं किया जाएगा। अब इस केस में हमें क्या करना है कि हमें जीरोस ढूंढने हैं, पॉलिनोमियल दिया गया है, तो इसमें भी यही कि मैं कुछ करवा दूंगी तो तुम लोग बाकी के अटेम्प्ट कर लेना। इसकी स्टैंडर्ड मेथड है जो कि बच्चे भूल जाते हैं, हम कहेंगे लेट जो भी पॉलिनोमियल हम उसको इक्वल्स टू 0 के इक्वेट कर देंगे, शिफ्टिंग करके फिर तुम्हें क्या करनी है, बस वैल्यू ढूंढनी है। तो ये सिंपली आ जाएगा तुम्हारा -5/2। अब तुम गिवन वैल्यू में ये डाल दोगे तो ये डेफिनेटली इसका 0 मिलेगा, क्योंकि डेफिनेटली इसको डाल के तुम्हारा आंसर 0 आएगा, ये इसका 0 है। तो अब आते हैं 6th पे।
अगेन यही मेथड है, लेट ए एक्स इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 बाय a, ठीक है। अब इन्होंने कहा a इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्यों? क्योंकि a अगर 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है वो कभी 0 नहीं हो सकती है। तो हम कहेंगे अच्छा ये 0 नहीं, तो इसको डिवाइड करके ये 0 आंसर देगा तुम्हें, तो ऑब्वियसली तुम्हारी x की क्या आएगी, वैल्यू 0 आएगी। तो अगर आप तुम x को 0 सब्सटीट्यूट कर दोगे तो ये डेफिनेटली 0 देगा आंसर में, और ये इसका 0 कहलाया जाएगा। 7th में भी हम ऐसे ही करेंगे, हम कहेंगे लेट सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, therefore सी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी एंड therefore x इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी। अब अगर मैं x की वैल्यू ये डाल दूंगी तो मेरा आंसर 0 आएगा और माइनस डी बाई सी इसका 0 कहलाया जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारी एक्सरसाइज 2.1 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। ऑब्वियसली ये जो जीरोस वाला टॉपिक है इसमें डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, तो इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंसेप्ट को इजीली समझने के लिए और वेरियस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को इजीली कैसे अटेम्प्ट करें और अदर मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को फॉलो करिए। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड थैंक यू।